Good morning, everyone. This is Mohan sir from Swami Vivekananda Inter College, Gadarghat, Dhanda, Sant Kabir Nagar. Dear friends, today we are to read about the sentence and its type. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ना है जो बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हमारे इंग्लिश की बैकबोन होते हैं वो सब, और हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे और फिर उसको डीपली पढ़ेंगे, उसके अंडर में क्या क्या फैक्ट आते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं द सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं कि थोड़ा बेसिक में आते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे छोटी जो यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की वो होती है लेटर, और उसके बाद लेटर जब मिलते हैं हमारे, तो लेटर्स के जब ऐड होते हैं तो लेटर के ग्रुप को ही वर्ड कहते हैं। और जब वर्ड आपस में ऐड होते हैं तो उससे बनता है क्लाज, और फिर जब क्लाज आपस में जुड़ते हैं तो उससे सेंटेंस का निर्माण होता है। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। अब देखिए हमारा लेटर क्या होता है। आप देखेंगे हमारे जो यानी किसी भी लैंग्वेज भाषा की जो बेसिक यूनिट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि द लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो लेटर होता है वह लैंग्वेज का सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखेंगे आप लेटर का निर्माण इंग्लिश में हम बात करेंगे तो आप देखेंगे ये अल्फा और प्लस बीटा, ये दो वर्ड हैं, अल्फा और प्लस बीटा। ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से ही इसका निर्माण हुआ है। और इसी जो हमारे ए टू जेड होते हैं, इसी ए टू जेड को, इनसे ए से जेड तक जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। इसके मीन्स होता है वर्णमाला। इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है वर्णमाला। अगर हम इसी में इसको ALPHABETS कर लेते हैं तो इसके मीन्स होता है भाषा। क्या होता है, भाषा। तो हम लोग ए टू जेड को कभी भी ये अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे, हम अल्फाबेट कहेंगे। मीन्स अल्फाबेट का प्लूरल नंबर नहीं होता है। अगर आप अल्फाबेट्स करते हैं तो उसका अर्थ भाषा हो जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था। चलिए हम लोग वर्ड में आते हैं, देखते हैं वर्ड को देखते हैं। देखेंगे आपकी जब हमारे लेटर आपस में जुड़ते हैं तो फिर वर्ड का निर्माण होता है। जैसे कि कहा जाए ए प्लस एन प्लस टी, तो ए एन टी हो गया, एंड मीन्स होता है चीटिंग। तो देखिए ये क्या वर्ड जो लेटर है आपस में ऐड हुए और लेटर ऐड होकर के क्या एक पॉजिटिव मीनिंगफुल हमें सेंस दे रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम लोग वर्ड कहते हैं। ठीक है। जब वर्ड मिलता है तो वर्ड के मिलने से क्लाज बनता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो होता है उसे आप क्लाज कर सकते हैं, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और जब सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, मीन्स एक सेंटेंस में आपके दो या उससे भी ज्यादा सेंटेंस हो सकते हैं एक सेंटेंस में, है ना। तो सेंटेंस का एक व्यापक अर्थ भी होता है यहाँ तक। तो हमें आज जो पढ़ना है वो इसको सेंटेंस को पढ़ना है और उसके टाइप्स को पढ़ना है आज। ठीक है। इसको मिट रिमूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ए will arrange group of words. A will arrange group of words which makes a complete sense. It's called sentence। तो ये कह रहा है कि ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जो एक
पूर्ण अर्थ देता है इज कॉल्ड सेंटेंस, सेंटेंस कहलाता है। आप देखेंगे जो शब्दों का ग्रुप होगा, समूह होगा, वो ऐसे तितर बितर करके नहीं बल्कि एक वेल एरेंज्ड होगा, सुव्यवस्थित ढंग से होगा, और जब उसका अर्थ निकलेगा तो वही क्या होगा, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर एक हम एग्जाम्पल भी लिखते हैं सेंटेंस की, जैसे कहा जाए कि प्रिया इज ए गुड गर्ल, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है ना, ये क्या है, एक सेंटेंस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे तो इसके दो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, दो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। इस तरह से आप दो बनाएंगे और आप इधर लिखेंगे ओल्ड और इधर लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे न्यू। देखिए यहाँ पर ओल्ड और न्यू का सेंस ये है कि ओल्ड में जो हम लोग अभी पढ़ते आए हैं उसके आधार पर, और एक जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता है, उसके आधार पर हमारे सेंटेंस के टाइप यहाँ है। ठीक है ना, बट हमें ये क्या है, ओल्ड की स्ट्रक्चर पढ़ने हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी तक यही है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ आप कर सकते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है विद सूचक वाक्य। क्या हिंदी होती है, विद सूचक वाक्य होता है। चलिए हम लोग का सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए ठीक है, हमारा तीसरा होता है इंफरेटिव, इंफरेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य ये होता है। चलिए हम लोग फोर्थ में आते हैं ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है इच्छा बोधक, इच्छा बोधक वाक्य होती है। चलिए हमारा जो फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो हमारे जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसमें असर्टिव सेंटेंस, सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयार्थ वाक्य। ये हमारे 5 होते हैं ओल्ड स्ट्रक्चर के आधार पर। चलिए हम लोग न्यू को देखते हैं। अगर न्यू पर हम बात करेंगे तो हमारे इसमें 4 ही होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेटमेंट, दूसरा है क्वेश्चन और तीसरा होता है कमांड और फोर्थ है एक्सक्लेमेशन। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेशन। देखिए यहाँ पर इन 5 से ही ये 4 बने हुए हैं। अब इसको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि उसमें से किसी को एक दो को मिला करके इसमें कर दिया गया है। फिर इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है इसको पढ़ना जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और इसको हम विधिवत अब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए इसको हम रिमूव करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है विधि सूचक वाक्य। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसकी हम डेफिनेशन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ए सेंटेंस which has positive or a sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence. It's called assertive. It's called assertive sentence. इस तरह की a sentence which has positive or negative sense is called assertive sentence. देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह कि a sentence which has positive और नेगेटिव सेंस, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसको जो अपना पॉजिटिव और या तो फिर नेगेटिव सेंस अर्थात दोनों सेंस रखता हो अलग अलग रूपों में, तो क्या होता है, असर्टिव होता है। इसके मीन्स ये बता रहा है कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पे सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस can be divided into 2 parts। यहाँ पे assertive sentence can be divided into 2 parts। चलिए देखिए यहाँ पर, अब यहाँ लिखेंगे आप assertive, assertive, assertive sentence। और assertive sentence के 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, एसएनटी मतलब होता है सेंटेंस, आप समझ लीजिएगा। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य और इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। एक बात और भी है, इसी सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं
और इसको नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। थोड़ा आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, ये प्लस वी मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस और माइनस वी मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आप देखिए, हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और आपका नेगेटिव सेंटेंस ये होते हैं। अब हम लोग ये देख रहे थे कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं? देखिए ऐसे सेंटेंस जो किसी घटना के होने की जानकारी देते हैं उसी को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक ऐसा सेंटेंस जो किसी घटना के न होने की जानकारी देता हो, इन्फॉर्मेशन देता हो, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना। एक बात और भी है, इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। अब हम इसको एक एक करके सबके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और वहां से हमारा सारा स्टेटमेंट कन्फर्म हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले आप इसके एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक होता है एक्शन, क्या होता है? एक्शन होते हैं। एक्शन को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डूइंग और एक होता है बीइंग। क्या होता है? बीइंग होता है। और इसी डूइंग और बीइंग को ही क्या अफर्मेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं। जैसे कि कहा जाए कि आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इस काम को किया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? डूइंग हो रहा है। क्या है ये? जो यहाँ पर एक काम हो रहा है, यहाँ पर क्या, यानी इस काम को मैंने किया है। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये वर्ड क्या होगा? डूइंग। डूइंग इसमें है ना, इसमें कुछ कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है। चलिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। सी आई टाट यू, मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ देखिए टाट है, यहाँ भी कोई वर्क हुआ, अर्थात यहाँ भी जो वर्क है वो क्या है? डूइंग है ना। चलिए हम लोग अब बीइंग को देखते हैं। बीइंग में देखेंगे, अगर कहा जाए कि ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वह एक लड़का है। यहाँ पर क्या लड़का होने का हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, हमको जानकारी मिल रही है। अर्थात यहाँ पर देखिए जो आपका ये सेंटेंस है वो क्या है? ये किसी सेंटेंस किसी के होने की जानकारी दे रहा है, अर्थात वह एक अच्छा लड़का है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारा जो है दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर दूं कि जो हमारे एक्शन होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक्शन जो कार्य होंगे वो डूइंग होगा और बीइंग होगा। बीइंग में, डूइंग में कोई कार्य होगा और बीइंग में किसी काम की कोई काम हुआ रहता है, कोई काम होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो ये हमारे काम से होते हैं। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल पर आप आते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, जिसे कहा जाए कि सी डज हर वर्क टाइमली। सी डज हर वर्क टाइमली, वह अपना कार्य नियमित रूप से करती है, समय से करती है। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें भी क्या पाया जा रहा है? किसी कार्य के होना, यानी हमें इन्फॉर्मेशन हो रही है, किसी सेंटेंस के किसी कार्य के होने की हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो दिस सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए हम देखते हैं कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन दी फील्ड, वे लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं।
ये भी क्या किसी एक्शन के होने की जानकारी में मिल रही है। सो दिस सेंटेंस इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए हम और भी एग्जांपल देखते हैं। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ देखिए सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अन्य वह कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। यहाँ पर होने का बोध हो रहा है, मतलब वो लड़की वो क्या है? वो सुंदर लड़की है ना। तो हमारे ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल थे। चलिए ठीक है, हम अब आगे लिखते हैं। हम लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। सेंटेंस यानी कि इसमें क्या होता है? किसी कार्य की यानी किसी कार्य की यानी किसी डूइंग या बीइंग वर्क के जो होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी उसके न होने की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसे कहा जाए कि सी डज नॉट प्ले विथ मी, वह मेरे साथ नहीं खेलती है। आप एक बात और भी होती है, नेगेटिव सेंटेंस में नो और नॉट मिल ही जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में सामान्य सी बात होती है, अगर नो और नॉट होते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। यानी किसी कार्य के न होने की जानकारी हमें मिलती है, वो ये क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए हम और देखते हैं। यू आर नॉट ए डॉक्टर। आप एक डॉक्टर नहीं, मीन्स क्या आपके डॉक्टर न होने की जानकारी हो रही है, अर्थात आप एक डॉक्टर नहीं हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। चलिए हम और एग्जांपल को देखते हैं। सी हैज नॉट read, सी है नॉट रीड द नॉवेल्स, वह क्या है? नॉवेल्स नहीं पढ़ी है। भी क्या है? हमें जानकारी दे रहा है कि जो नावल पढ़ने का कार्य है वो नहीं हुआ। सेंटेंस ये क्या है? ये भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और हम आगे बढ़ते हैं अब।